नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं हेल्दी सब्सक्राइबर्स। आज की इस वीडियो में जिस होम्योपैथी दवाई के बारे में हम बात करेंगे वो बेक्सन की IBS प्लस ड्रॉप है। ये IBS के केस में दी जाती है। इरिटेबल बॉल सिंड्रोम एक बीमारी होती है, उसमें दी जाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसमें कौन सी होम्योपैथी दवाइयाँ हैं, कैसे इसको लेना चाहिए। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। IBS एक बीमारी है, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम, जिसमें पेशेंट को लूज मोशन लगने की शिकायत कई बार होती है, कई बार कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, पेट में मरोड़े लगते हैं, पेट फूलने की शिकायत होती है। अल्टरनेट ये देखने को मिलता है, कई बार तो पेशेंट को लूज मोशन लगते रहेंगे और कई बार कब्ज रहेगी, पेट साफ ही नहीं होगा। तो ऐसे में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इसमें कुछ ऐसी होम्योपैथी दवाइयाँ डली हैं जो डाइजेशन को इम्प्रूव करती हैं, IBS के केस को ठीक करती हैं। अगर इसमें हम होम्योपैथी दवाइयों की बात करें तो अर्जेंटम नाइट्रिका में एक दवाई डली है। ऐसे पेशेंट जो सोशल एंजाइटी का शिकार हैं, जिन्हें बाहर जाकर एंजाइटी हो जाती है, लूज मोशन लगने शुरू हो जाते हैं, उनका पेट अचानक से खराब हो जाता है, पेट में मरोड़े लगते हैं, ऐसे पेशेंट में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इसमें ऐसा फोइटेडा एक दवाई डली है जो हींग से बनी है। पेट में अगर पेशेंट को गैस ज़्यादा बनती है, कब्ज की शिकायत देखने को मिलती है, कई बार डायरिया हो जाता है या पेट दर्द की भी अगर पेशेंट को शिकायत है, तो ऐसे में ये बहुत इफेक्टिव रहती है। एक दवाई इसमें कोलोसिंथ है। अगर पेशेंट को क्रैम्पिंग टाइप का पेन होता है पेट में, जो आगे झुकने से, बेंड होने से रिलीफ दे, या फिर पेशेंट को अगर प्रेशर दिया जाए पेट में, उसको आराम मिले, तो ऐसे में बहुत इफेक्टिव ये दवाई रहती है। इसके अलावा इसमें लिलियन टिग है, ये IBS के केस में दी जाती है। इरिटेबल बॉल सिंड्रोम में इफेक्टिव रहती है। अगर पेट में पेशेंट को भारीपन महसूस हो, हैवीनेस हो IBS के पेशेंट में, तब ये दवाई दी जाती है। लाइकोपोडियम है, अगर पेशेंट को पेट फूलने की शिकायत होती है, पेट दर्द की शिकायत होती है, एसिडिटी की शिकायत होती है, या फिर कई बार पेशेंट को गैस बहुत ज़्यादा बने, तो ऐसे में लाइकोपोडियम दी जाती है, डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। एक दवाई इसमें नेट्रम कार्ब है, तो खास तौर पर डाइजेशन के लिए दी जाती है। जिनको इंडाइजेशन की शिकायत है, एसिडिटी की शिकायत है, लूज मोशन लग जाते हैं, ऐसे में इफेक्टिव रहेगी। एक दवाई नक्सोमी का इसमें डली है, ये खास तौर पर IBS के पेशेंट में दी जाती है, जिन्हें कई बार पेशेंट को कब्ज की शिकायत होती है, कई बार लूज मोशन की शिकायत होती है, पेट सही नहीं रहता है, या सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, कॉफ़ी चाय का ज़्यादा सेवन करता है पेशेंट, या तम्बाकू खाता है, ऐसे पेशेंट में इफेक्टिव रहती है। इसमें पोडोफाइलम है जो लूज मोशन के लिए दी जाती है। क्रैम्पिंग टाइप का पेन होता है, अचानक से ऐठन के साथ पेशेंट को दर्द हो, मरोड़े लगें, तब पोडोफाइलम इफेक्टिव रहती है। कालीफोस है, ये नर्वस सिस्टम के लिए दी जाती है। अगर पेशेंट को नर्वस एक्सॉशन की शिकायत है, उसके कारण ये शिकायतें आ रही हैं, तब ये इफेक्टिव रहेगी। इसमें सल्फर है जो डाइजेशन को तो इम्प्रूव करती ही है। अगर पेशेंट को पेट में जलन है, नस में जलन है, तो उसको ठीक करती है। एलोसोकोट्रिना एक दवाई डली है जो खास तौर पर डायरिया के लिए दी जाती है, लूज मोशन को कंट्रोल करती है। म्यूकस अगर आ रहा है या खाने के बाद तुरंत पेशेंट को फ्रेश होने के लिए जाना पड़े, इतनी ज़्यादा लूज मोशन लगे हों, तो ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहेगी। एक दवाई इसमें एंटीमोनियम करूडम डली है जो डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। वाइट कोटेड टंग है अगर पेशेंट की, तो ये दवाई दी जाएगी। वेराट्रम एल्बम है, ये IBS के केस में बहुत इफेक्टिव रहती है। अगर पेशेंट को पसीना आए, लूज मोशन लगे हों, तब ये दवाई दी जाएगी। तो ये सारा कॉम्पोजिशन इसमें डला है। अगर आपको IBS की शिकायत है और आप इस दवाई का सहारा लेना चाहते हैं, इस दवाई से आप ठीक होना चाहते हैं, तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। या दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। सेल्फ मेडिकेशन किसी भी दवाई का न करें, खासतौर पर IBS के केस में। इसके लिए आप डॉक्टर की निगरानी में ही ट्रीटमेंट लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं, क्योंकि दोस्तों होम्योपैथी में केस टेकिंग के बाद ही डिसाइड हो पाता है कि पेशेंट को कौन सी दवाइयाँ दी जाएंगी, कौन सी दवाइयाँ उसके लिए सुटेबल रहेगी और सही डोज उसकी क्या होगी। थैंक यू।